जी प्रणाम सबको, हमारे तरफ से प्रणाम। थक गया हूँ व्हाइट बोर्ड पे वीडियो बनाते बनाते, थक गया हूँ व्हाइट बोर्ड पे वीडियो बनाते बनाते, इसीलिए इस पे आ गया। हमारी चेहरा दिखाई दे या ना दे, फिर भी हमें ये 10th का आइडेंटिटी प्रूफ करना है। आई एम गोइंग टू प्रूफ साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 10 थीटा। सवाल है, मैं 10th का स्टूडेंट हूँ और प्रूफ करने जा रहा हूँ। किसको सिखा रहा हूँ? 10th को ही सिखा रहा हूँ। चलो भैया, जब प्रूफ करते हैं तो क्या पकड़ते हैं? LHS। क्या पकड़ते हैं? LHS और लिखते हैं LHS इम्प्लाई दैट, और RHS को बंद कर दिया। 10 थीटा पहुँचना है। कुछ हमें दिखाई दिया ऊपर और कुछ हमें दिखाई दिया नीचे, जिसका नाम है कॉमन। जिसका नाम है कॉमन। मुझे हर वक्त दिखाई देती रहती है कॉमन, और नहीं भी दिखाई देती है तो ऊपर भी खींच डालता हूँ कॉमन। अगर किसी को दिखाई ही नहीं देती है तो आंखों से देखो, कानों से मत देखो और माइंड से भी मत देखो। नहीं दिखाई दिया साइन की साइन, खींच डाला। क्या किया? सिर्फ साइन थीटा। यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 2 साइन। बहुत अच्छा बेटे, यही तो पहला लाइन का कमाल है। और यहाँ पे दिखाई दिया कॉस थीटा, बचा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस 1। अब क्या करूँ? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। फॉर्मूला हमारी जेब में, और मूला हमारी, बोलना है बोलने दो, हमारी जेब में। ये रूल हैं सब ट्रिगोमेट्री प्रूफ करने के। साइन थीटा अपन कॉस थीटा 10 थीटा प्रूफ तो हो गया भैया। लेकिन ये दोनों बकवास कर रहा है। ये दोनों भैया, अगर ये कॉस में हो जाता तो मजा आ जाता, या ये साइन में हो जाता तो है भी स्क्वायर, है भी जाने के लिए बेकरार, है भी जाने के लिए है भी। चलो भैया चला जा, वीडियो को देख लेना, जाने के लिए बेकरार, और इसको किस में लगाना? अरे हाँ, ये सब चीज लगा देना। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक बात ध्यान दो, ऊपर चेंज किया तो नीचे मत बदलना। नीचे बदले की गई भैंस, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे चलें क्या? कहानी खत्म होने वाली है कहानी। अगर ये 10 थीटा आ गया तो बचा हुआ चीज क्या होगा? मरने वाला ही है। माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 माइनस माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर, नीचे वही का वही, नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बस लास्ट लाइन, बस 1 माइनस 2 कितना होता है? -1। वेरी गुड, तुम्हारी मैथमेटिक्स धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है बेटा, घबराने की बात नहीं है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। जिसने प्रैक्टिस किया उसकी मैथमेटिक्स हीरो बनेगी, बाद बाकी की जीरो ही जिंदगी भर रह जाएगी। दोनों कट गया ना? दिस इज इक्वल टू 10 थीटा और दिस इज इक्वल टू RHS। हो गया प्रूफ, हो गया। और इट्स ऑल अबाउट फॉर हिंदुस्तान स्टूडेंट, CBSE बोर्ड एज वेल एज बिहार बोर्ड। कॉमन दिखता है हर लाइन में, फार्मूला हमारी जेब में होनी ही चाहिए। हो गया, कोई दिक्कत है क्या? वीडियो अपलोड हो जाएगी, खूब रात भर आँखियाँ मिलाना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? प्रूफ करना चाहिए। कौन से किधर है रे? क्वेश्चन बता दिया है, कल मारूंगा खींच करके, बोला था ना। ठीक है, आगे बढ़। Yes, 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 yes. I am going to teach height and distance. I am going to teach. मेरा बच्चा बोला था, फुफ्फा जी हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाइए। HIGH हाइट और एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस इस टॉपिक का नाम ही है, डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं ऊंचाई। क्या बोलते हैं? ऊंचाई।
एवं दूरी। कोई बात है क्या? नहीं, ऊंचाई एंड दूरी। ठीक है, क्या क्या होगा? क्या क्या होगा? जमीन होंगे और आसमान होगा। जमीन होंगे और आसमान, दो ही चीज होगा, ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई पे जाना है तो क्या होगा? और दूरी जानना है तो जमी होगी और आसमान होगा। जमी होगी और जमी एंड आसमा। लड़की का नाम होता है आसमा। तुम अपनी बेटी का क्या नाम रखना? आसमा। मुस्लिम नाम है, फिर भी रखना आसमा। कितना सुंदर है बोलने में, आसमा, जमी। ठीक है, कैसे जमी होगा? क्या है कि कुछ भी हम धरती पे बनाते हैं, इस फिगर को बनाएंगे तो भैया जी धरती रहेगी। धरती, अरे भैया कोई भी चीज खंभा पोल गाड़ोगे तो कहाँ गाड़ोगे? ठीक है। अरे लाओ ना यार, लाइन खींचने वाला गड़बड़ खिंचा रहा है, पीछे से लाओ ना, समझा करो कि लाइन पुराने जा रहे हैं तो लाइन सही होना चाहिए ना। लाओ, यस, आ गया लाइन खींचने का। ऐसे लिया, और स्केल तो रहेगा ना एग्जामिनेशन में, पास में यूज करना खूब। अरे लाइन स्केल, अरे लाओ ना, ये लाओ ना, क्या नाम है, मार्कर भी दो ना, मार्कर भी। ठीक है, हो गया। ऐसे तो बन गया जमीन। अब जमीन पे क्या है कि एक बंदर खड़ा है। क्या है? जिसको बोलते हैं ऑब्जर्वर। जिसको बोलते हैं, कहाँ खड़ा है? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। कहाँ खड़ा है? पता नहीं, कहीं खड़ा होगा, पता नहीं, कहीं कहीं भी, कहीं। हमारे यहाँ रूल नहीं है, कहीं भी खड़ा कर दो। चलो भैया तेरे को यहाँ खड़ा कर दिया। ओ फॉर मतलब होता है सर्वेक्षक। सर्वेक, ओ फॉर ऑब्जर्वर। सीबीएसई बोर्ड वाले समझ रहे होंगे, सर्वेक्षक हो। ये आया, ये ऑब्जर्वर आया, और ऑब्जर्वर क्या देख रहा है? छत पे ताक रहा है। किस पे देख रहा है? टॉप फ्लोर, बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है। बिल्डिंग के, बिल्डिंग है, रोड पे ही बिल्डिंग है, रोड के इस साइड खड़ा हो गया और बिल्डिंग के टी से टॉप पे देखा। अरे वाह, ये ऑब्जर्वर है। और इस टॉप पे क्या खड़ी है? हसीना खड़ी है। क्या खड़ी है? हसीना। ओ हसीना जुल्फों वाली, ओ हसीना। हसीना को भूलना मत, बार बार हसीना याद दिलाना। और ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मीन्स आशिक खड़ा है। कौन खड़ा है? आशिक इज नेम ऑफ माई स्टूडेंट। योर नेम इज? जोर से बोलो। आशिक। यस, नीचे आशिक खड़ा है। नीचे कौन खड़ा है? और ऊपर हसीना खड़ी है। और आशिक ही क्या है? ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्व करने यही आया है पुलिस बन के। और आशिक हसीना को देख रही है। हसीना को कैसे देखेगा? अरे भैया आंख उठा के तो देखेगा ही ना। देखा, क्या देखा? जहां जिस चीज से देखा ना, जैसे देखा ना, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? अरे लाइन तो है ही आशिक, और लाइन ऑफ साइट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं तारना। SIGHT। अरे लड़की को तार रहा है, इसको क्या बोलते हैं? तारना। लड़की को क्या कर रहा है? हाँ, हिंदुस्तान में बोलते हैं लड़की को तार रहा है। यहाँ से आशिक हसीना को देख रहा है। क्या देख रहा है? जब ये हसीना को कहां से देख रहा है? जमीन पर से। ये बिल्डिंग का टॉप है, टॉप पे लड़की बिल्डिंग पे कर रही है और यहाँ से ये तार रही है। ठीक है, अब ये आशिक तार रहा है तो लड़की तार ही नहीं रही है, लड़की देख ही नहीं रही है। ऐसा तो हो सकता है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि लड़की ताक सकती है, हसीना भी आशिक को देख सकती है। इस किसने कहा कि आशिक ही हसीना को देखेगा? हसीना भी तो आशिक को देख सकती है। स्मार्ट बच्चा है। क्या है? अरे कौन बोला कि लड़की ही लड़का पे लाइन मारेगा? लड़का भी लड़की पे लाइन मारता है। यही है लाइन मार। लाइन है ना कि ना, इसका नाम है लाइन ऑफ साइट, इसीलिए बोल दिया लाइन मारता है। क्या करता है? सोचा ना लाइन कहां से आया? बड़ा खतरनाक चीज है भाई। बड़ा क्या है? लाइन ऑफ साइट बोला, और हम बोलते हैं अरे लाइन मारा था बबुआ। यही है लाइन ऑफ साइट, यही है। और इसी से बन गया हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि पढ़ के एग्जाम देंगे और तेज बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? समझ में आ गया ना? लाइन मारा। जब ये नीचे से आशिक ने लाइन मारा तो इसको बोल दिया एलिवेशन एंगल। क्या बोल दिया? कैसे? लाइन ऑफ साइट से हॉरिजेंटल के बीच, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल। क्या बोलते हैं बेटा? ये रोड जहां पे बिल्डिंग खड़ी है उसका नाम बोला हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल, उसकी माँ का नाम ऐसे क्षैतिज हिंदी में बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, हिंदी वाला समझ जाएगा। अच्छा, क्षैतिज जेकरे बोले छै। आशिक बैठा हुआ है, आशिक बैठे हैं।
लाइन ऑफ साइट को लाइन मार रहा है, किसको? बार बार। और लाइन ऑफ साइट से जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है, कुछ एंगल थीटा बनाया, उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन, अरे नयन, अरे बारे बार नयन सुख ले रहा है। देख लो कैसा कैसा नाम है आशिक। नहीं नहीं, नयन सुख नाम भी देखो किताब में कितना दिया हुआ है। नयन हम लोग को बदनाम करता है लड़का लोग को, नयन मिला रहा है। इसी को बोलते हैं एलिवेटेड एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एंगल ऑफ एलिवेशन। कब? जब आशिक ने देखा बॉटम से टॉप पे। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हसीना भी देख सकती है, हसीना भी देख सकती है, लेकिन हसीना के पास हॉरिजॉन्टल नहीं है। हॉरिजॉन्टल बना दो, हॉरिजॉन्टल बना दो, अपना मन से ही बना दो। तो हसीना ने जब आशिक को देखा, हसीना ने जब, तो इसको भी लाइन ऑफ साइट से हॉरिजॉन्टल के बीच एक एंगल बनाया, जिस एंगल का नाम था अल्फा। लेकिन जब इसने देखा तो उन्नयन, और जब इसने देखा तो अवनयन। नयन, बारे वाह, नयन तो दोनों में है। नयन सुख तो, नयन सुख ही तो मिलता है अच्छी चीज को देखने से। लेकिन ऊपर से देखा तो इसको बोले एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ, ये तो पक्का सुपर हिट होने वाला है। DEP, डिप्रेशन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है? तो बोलता है क्या बात रे भैया, बोलता है हसीना, ए हसीना जुल्फों वाली तेरी बिल्डिंग की ऊंचाई क्या रे? ए हसीना जुल्फों वाली तेरी बिल्डिंग की हाइट क्या? व्हाट इज हाइट ऑफ, ए हसीना जुल्फों वाली, व्हाट इज हाइट ऑफ तेरी बिल्डिंग की हाइट? व्हाट इज हाइट ऑफ तेरी बिल्डिंग? व्हाट इज हाइट ऑफ योर बिल्डिंग? दिस इज फाइंड आउट, दिस इज क्वेश्चन ऑफ क्लास 10th। इज इट ट्रू? क्या ये सही बात है? ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, यही पूछेगा। हसीना ऊपर से पूछती है व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ यू, डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम माई बिल्डिंग, फ्रॉम माई, अरे बार, यही हो गया बिल्डिंग से डिस्टेंस, बिल्डिंग से, इसको बोल दिया डिस्टेंस को D, और यही का नाम पड़ गया हाइट एंड डिस्टेंस। और भी कुछ समझना है क्या? अरे कुछ नहीं समझना है, यही पढ़ना है। पिक्चर को शूट भी करना, ठीक है? पिक्चर खींच लो ना वहां जाकर के, और इसको डालो, और वीडियो को। क्लास तो भैया ऐसे ही झमझमा के, हम तो मालूम ही नहीं था कैसे पढ़ाया। तो हाइट एंड डिस्टेंस फिर भी पढ़ाया था एक बार, अब जो पढ़ाया तो